हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए फिर आज का पार्ट शुरू करते हैं। फिर वांग जी अपने जिंची में पहुंच जाता है और वो फिर अपने रूम में जाकर बात वगैरह लेता है और डिनर के लिए नीचे डाइनिंग टेबल पर आ जाता है। वांग जी डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना डिनर करने लगता है। फिर डिनर के बाद वांग जी सोफ़े पर जाकर बैठ जाता है। फिर तभी वांग जी के पास आंटी आती है। आंटी कहती है, सर मैंने आपको अपने नेफ्यू के बारे में बताया था ना। वांग जी कहता है, हाँ, क्या तुमने उसे बुलवा लिया है? आंटी कहती है, जी सर, मैं अभी उसको बुला के लाती हूँ, वो किचन में ही है। वांग जी कहता है, हाँ ठीक है। फिर आंटी अपने नेफ्यू के साथ वांग जी के पास आती है। आंटी का नेफ्यू फिर वांग जी को देखकर उन्हें वो करता है। फिर वांग जी उसे बैठने के लिए कहते हैं। फिर वे तीनों सोफ़े पर बैठ जाते हैं। वहीं पर उनके पास लैंसिस्ट्रेन भी खड़े हुए थे। वांग जी फिर आंटी के नेफ्यू से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का अपना नाम नियोसेन बताता है। वांग जी कहता है, ठीक है, और तुम्हारी पढ़ाई का क्या? आंटी कहती है, जब से मेरे बेटे और मेरी बहू की डेथ हुई है तब से ये बस कुछ ऐसे ही काम करता रहता है, पर पढ़ाई का नहीं सोचा अभी। वांग जी कहता है कि कोई बात नहीं, अब से ही पढ़ाई करेगा। और वांग जी नियोसेन से पूछता है, क्या तुम यहीं पर रहोगे या फिर मैं तुम्हारा एडमिशन कहीं हॉस्टल वगैरह में करवाऊँ? नियोसेन कहता है, फिर जैसा भी आप ठीक समझे। फिर आंटी कहती है, सर मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पर अकेला रह पाएगा, इसीलिए आप इसे किसी हॉस्टल में ही करवा दीजिए। वांग जी कहता है, ठीक है। फिर वांग जी फिर जेवुजुन से कहते हैं कि इसकी पढ़ाई का ध्यान रखना और इसे एक हॉस्टल में एडमिशन दिला देना। फिर जेवुजुन कहते हैं, जी सर। फिर आंटी वांग जी को धन्यवाद कहकर अपने नेफ्यू को लेकर चली जाती है। जेवुजुन उनके नेफ्यू को देखने लगते हैं। कुछ देर देखने के बाद फिर जेवुजुन वांग जी से कहते हैं, सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उन लोगों का पता लगाने की। वांग जी कहता है, जल्दी से पता लगाओ। फिर वहाँ से जेवुजुन चले जाते हैं। फिर वांग जी अपने रूम में आ जाता है और वो कुछ काम करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद उसके पास एक फ़ोन आता है। फिर वांग जी कॉल उठाता है। कॉल की तरफ से एक आदमी कहता है, सर आपने जिस बार के बारे में बताया था, हम रोज़ाना उस बार में नज़र रखते हैं, पर हमें नहीं लगता यहाँ पर कुछ गलत है। अब आप बता दीजिए हमें आगे क्या करना है। वांग जी कहता है, कुछ दिन ऐसे ही नज़र रखो, मैं अभी कहीं बाहर जाने वाला हूँ, उसके बाद आकर मैं बात करूँगा। वो आदमी कहता है, जी ठीक है सर। वांग जी फिर कॉल काट देता है। वांग जी अपने लैपटॉप में काम करने लगता है। फिर वो कुछ पिक्चर्स देख रहा था। कुछ देर बाद फिर वांग जी कहता है, ये जगह इतनी अच्छी है पर ये मुझे मिल ही नहीं रही है, क्या करूँ मैं ऐसा कि वो औरत मान जाए। वांग जी उस पिक्चर को देखते हुए कह रहा था, वो सोच रहा था बस मुझे किसी भी तरह ये बार अपने नाम करवाना है। फिर कुछ देर बाद वांग जी सो जाता है। फिर सुबह वांग जी उठता है, ब्रेकफास्ट करता है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। फिर जेवुजुन कहते हैं, सर हमने पूरी तैयारी कर ली है आपके जाने की। वांग जी पूछता है, फिर कब जाना है? जेवुजुन कहते हैं, कल जाना है सर। जेवुजुन पूछते हैं, सर
क्या मैडम को बताना है? वांग जी कहता है मैं खुद बता दूंगा उसे, और वो कोई मैडम नहीं है। जेबुजुन कहते हैं जी सर। फिर वांग जी शाम को एक मॉल में पहुंचता है। जेबुजुन कहते हैं सर आपने जैसा कहा था हमने ऐसे ही तैयारी कर ली है। फिर वांग जी कहता है ठीक है चलो चलते हैं। फिर वे दोनों अंदर मॉल में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जितने भी सर्वेंट थे वे सब झुककर वांग जी को वो करने लगते हैं। फिर वांग जी एक सोफ़े पर बैठ जाता है जाकर। फिर वहाँ के सर्वेंट सब बहुत सी वांग जी को ड्रेस दिखाने लगते हैं। वो उससे सामान वांग जी को दिखाने लगते हैं, पर वांग जी को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। वांग जी कहता है ये क्या तुम छोटे मोटे चीज़ दिखा रहे हो? मैंने कहा था ना तुम्हें कुछ बढ़िया सा दिखाने को। मैं क्या ये दूंगा अपनी मॉम को गिफ्ट में? तुम बिल्कुल भी जीना नहीं चाहते हो क्या? क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें अभी गोली मार दूं? फिर वहाँ का मालिक घुटनों पर बैठकर कहता है नहीं सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अभी आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आता हूँ। फिर वो बहुत सी ड्रेस दिखाने लगता है वांग जी को। वांग जी कहते हैं ठीक है इसमें से एक ये वाली पैक कर दो। फिर वांग जी जाकर दूसरे सोफ़े पे बैठता है। वहाँ के सर्वेंट फिर वांग जी को शूज़ दिखाने लगते हैं। फिर उसमें से वांग जी एक पसंद कर लेता है। फिर वो कहता है अब मैं क्या दूसरे सोफ़े पे जाकर बैठूं? यहीं पे ले आऊं ना आगे का सामान? वहाँ के वर्कर कहते हैं जी सर अभी लाते हैं। फिर वहाँ से वांग जी बहुत से सामान पसंद करता है। वांग जी मॉल में शॉपिंग कर ही रहा था कि वो लड़की वहाँ पर म्याम में आ जाती है। वो वांग जी से कहती है बेबी क्या तुम मेरे बिना ही शॉपिंग कर रहे हो? तुमने मुझे बुलाया ही नहीं। फिर वो लड़की वांग जी के पास जाकर बैठ जाती है और फिर वो लड़की कहती है वांग जी से क्या पसंद कर रहे हो बेबी तुम? वांग जी कहते हैं तुम्हें नहीं पता मॉम का बर्थडे है इसीलिए उनके लिए गिफ्ट ले रहा हूँ। मैम कहती है ठीक है मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ पसंद करने में। वांग जी कहता है मैंने ऑलरेडी सारा काम कर लिया है। लड़की कहती है अब मैं आ गई हूँ मॉल में, क्या तुम मुझे शॉपिंग नहीं करवाओगे? वांग जी कहता है ठीक है जो तुम्हें पसंद हो वो पैक करवा लो। वो लड़की खुश हो जाती है। फिर मैं पूरे मॉल में घूमकर बहुत सारी शॉपिंग करने लगती है। इतने में वांग जी एक ज्वेलरी शॉप पे पहुंचता है। वहाँ से एक डायमंड का नेकलेस पसंद करता है। फिर वो लड़की वांग जी के पास आकर कहती है बेबी देखो मैंने कितनी सारी शॉपिंग कर ली। फिर वो लड़की और वांग जी और म्याम अपने घर के लिए निकल जाते हैं। म्याम कहती है तुमने बताया नहीं मैं आज कैसी लग रही हूँ? वांग जी कहता है ठीक लग रही हो। म्याम कहती है क्या बस ठीक लग रही हूँ? वांग जी कहता है हाँ। फिर वे दोनों जिंगजी में पहुँच जाते हैं। वांग जी कार से उतर के जेबुजुन से कहता है कि म्याम को घर छोड़ने के लिए। म्याम कहती है क्या तुम मुझे अपने घर नहीं बुलाओगे? वांग जी कहता है कल हमें एक पार्टी में जाना है और तुम्हें भी हमारे साथ चलना है, तो इसीलिए घर जाओ और आराम करो। म्याम कहती है ठीक है बेबी। फिर वांग जी अपने घर आ जाता है अपने रूम में। फिर म्याम को जेबुजुन लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी अपने रूम में आकर किसी को कॉल करता है। वांग जी कहता है कि काम कैसा चल रहा है? और आदमी कहता है कि सर आपने हमें यहाँ पे नज़र रखने के लिए कहा था, ये अच्छा चल रहा है और हमें यहाँ बिल्कुल भी कुछ नहीं मिला। फिर वो आदमी कहता है वांग जी से कि सर अगर आप कहें तो हम दोबारा से उनसे पूछ के आएँ। वांग जी कहता है
नहीं रहने दो, अब मैं ही उनके पास जाऊंगा। आदमी कहता है जी सर, अगर आप कहें तो हम लोग फोर्सफुली भी उनसे साइन करवा सकते हैं। वांग जी कहता है नहीं रहने दो, मैं खुद ही उनसे बात कर लूँगा। फिर वांग जी फ़ोन रख देता है और गुस्से में खिड़की की तरफ देखने लगता है। फिर सुबह मॉर्निंग को वांग जी अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है। तभी फिर लड़की म्याम वांग जी के पास आती है और कहती है बेबी, तुमने बताया नहीं हम किस टाइम जाएंगे पार्टी के लिए, और ना तुमने ये बताया कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। वांग जी कहता है हम शाम को जाएंगे और हम कहाँ जा रहे हैं ये भी तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। लड़की कहती है म्याम ठीक है, तुम तो मुझे कुछ बताने ही नहीं वाले हो। फिर कुछ देर बाद वहाँ पे जेबूजुन आते हैं। जेबूजुन वांग जी से कुछ कहने लगते हैं, पर वहाँ पे म्याम को देखकर वो चुप हो जाते हैं। वांग जी कहता है म्याम से कि तुम बाहर जाओ, मुझे अभी कुछ काम है। फिर वो लड़की म्याम चली जाती है। जेबूजुन वांग जी से कहते हैं सर, वो वैन कंपनी बिल्कुल भी मान नहीं रही है, वो अभी भी सभी को धमका रही है। वांग जी कहता है सबसे पहले मुझे वो आदमी चाहिए जो फ़ोन करके सबको धमकाता है। समझ में आया कुछ? जेबूजुन कहते हैं जी सर। वांग जी कहता है उसका जल्दी से पता लगाओ, मुझे जल्दी वो आदमी चाहिए। जेबूजुन कहते हैं जी सर, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ उसको ही पकड़ने की, पर पता नहीं क्यों कभी वो कहीं से बताता है तो कभी कहीं से। वांग जी कहते हैं इन सब के बारे में मुझे नहीं पता, जल्दी से जाओ। जेबूजुन वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो लड़की वापस आ जाती है वांग जी के पास। म्याम वांग जी से कहती है कि बेबी मुझे बताओ ना मैं क्या पहन के जाऊँ पार्टी में। वांग जी कहता है कुछ भी पहन लेना, पर ढंग का होना चाहिए। फिर वो म्याम मुँह चढ़ाकर कहती है कि मैं तो सब कुछ अच्छा ही पहनती हूँ, तुम्हें ही नहीं लगता कुछ अच्छा। वांग जी कहता है हाँ ठीक है। फिर म्याम वांग जी को किस करने वाली होती है। फिर वांग जी कहता है तुम्हें दिख नहीं रहा मैं काम कर रहा हूँ, चलो जाओ अब यहाँ से। वो म्याम गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। और फिर चलो दोस्तों, फिर हम कल मिलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम कल देखते हैं। ओके बाय दोस्तों।